अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल फ्राई माश दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम ढाबा से खाते हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो आजकल यहाँ रियाद में बारिशों का सिलसिला चल रहा है, तो ये दाल मैंने बनाई थी जो कि सबने बेहद मज़े से एंजॉय किया। बहुत ही मज़ेदार दाल बनी थी। तो आइए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि घर में हम किस तरह से इतनी मज़ेदार दाल बनाते हैं। इस दाल के लिए मैंने 2 कप माश की दाल ले ली थी। मेरे पास ये छोटी वाली दाल जो होती है वो, जिसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो दाल है मेरे पास। तो माश की दाल को मैं पानी डाल के इसको मैं 2 से 3 बार अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और इसको वॉश करने के बाद हम भिगो देंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह आपने वॉश करना है पहले और फिर हम इसमें पानी डाल के इसको भिगो देंगे। तो इस दाल को आपने तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे लाज़मी आपने भिगोना है। जितना आप भिगोएँगे इतनी फूलेगी दाल और बहुत मज़े की बनेगी। तो मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रख दूँगी और मैंने दाल को 2 घंटे से ज़्यादा भिगोया था। तो आप देख सकते हैं कि दाल भीग के जो है वो फूल गई थी। अब इस दाल को मैं इसका पानी स्ट्रेन कर लूँगी और किसी भगोने में डाल के इसको बॉयल कर लूँगी। तो इस रेसिपी के लिए इस दाल को हमने बॉयल करना है। मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था और 1 टीस्पून इसमें नमक डाला था और इसको हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद इसका पानी स्ट्रेन करके एक तरफ रख देंगे। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक हमने कढ़ाई ले ली है। तो 1 कप मैं इसमें ले रही हूँ ऑयल और इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। तो मैं ऑयल और घी दोनों से बनाऊँगी। आप चाहें तो खाली घी से भी बना सकते हैं और खाली ऑयल से बना सकते हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले जाएँगे, जिसमें ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है, 3-4 इसमें लौंग डालेंगे, 1 चमचा मैंने ली है काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो ये थोड़े से मसाले हैं जो इसमें जाएँगे। इसको हम कड़कड़ाएँगे मसालों को और मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप कर ली थी और वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसका हम मसाला बना रहे हैं, माश की दाल का मसाला। तो इसमें हमने प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना है मसालों के साथ। अच्छा, प्याज को थोड़ा-सा कलर देना है मुझे। ये देख सकते हैं कि प्याज में थोड़ा-सा कलर आ गया है। अब मैं आधा कप गोल मिर्च और 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक, इसको चॉप करके डालेंगे। तो लहसुन अदरक भी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी। मैंने 1/4 टीस्पून इसमें हींग डाली है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। तो ये कुछ ड्राई मसाले हैं वो हम डालेंगे। आप इसमें 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और ये 2 से 3 टमाटर थे जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था और टमाटर चाहें तो आप रेड कलर के लीजिएगा, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो रेड कलर के टमाटर थे 2 से 3 अदद, वो मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिए हैं। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना है हमें। तो मैं फुल फ्लेम पर इसको अच्छी तरह भूनूँगी मसाले को बहुत अच्छी तरह से। और जैसे ही मसाला देखिए भुन गया है और इसमें देखें आप बबल्स आ रहे हैं, तो हमने जो माश की दाल बॉयल की थी, ये देखें अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी थी माश की दाल। तो हमने इसको तकरीबन फुल बॉयल करके ही डालना है, क्योंकि मसाले में जब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो दाल बहुत ज़्यादा फिर आगे जाके गलती नहीं है। तो आपने इसमें सही से गला के ही डालनी है दाल, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैश नहीं करना दाल को। जब दाल फुल गल जाए तो बस हम इसको स्ट्रेनर में रख देंगे। अब दाल मैंने मसाले में शामिल कर दी है और अब हम इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फ्राई दाल माश। तो इसको हम फ्राई करेंगे मसाले के अंदर। तो मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। ये मेरे पास कास्ट आयरन की कढ़ाई है बहुत ज़बरदस्त, और इसमें ही बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। और ये कढ़ाई जो है बहुत ही ड्यूरेबल है, ख़राब भी नहीं होती और नॉन स्टिक की तरह नज़र आती है, लेकिन ये है लोहे की कढ़ाई। तो इसमें मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई माश दाल। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने अच्छी तरह दाल को फ्राई किया था। आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला इसमें सोक हो गया है और बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा-सा इसमें गर्म पानी डालूँगी, क्योंकि बिल्कुल फ्राई करने से दाल बहुत ड्राई हो गई थी। तो हमें थोड़ी-सी हमें इसमें लूज़ रखनी है दाल को। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसको ढककर थोड़ा-सा दम पे रख दूँगी। तो हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट दम पे रखना है इसको, ताकि सारा ऑयल देखिए ऊपर आ गया है इसका, ऑयल सेपरेट हो गया है दाल का। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। तो 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ डाला है मैंने और इसमें जूलियन अदरक जाएगी। और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया काट के।
हरी धनिया आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें जितना आपको पसंद है, और 3 से 4 हरी मिर्ची जिनको मैंने लंबाई में काट लिया था। तो हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल माश बन के रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप हमने घर में बना लिया है इसको। तो वीवर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। फ्राई माश दाल हाज़िर है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी, और यहाँ पर चूँकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, मुस्तकिल बारिशें हो रही हैं रियाद में, और ये बहुत ही मज़े की लगी दाल, सबने बहुत एंजॉय किया। आप इसको रोटी, चपाती, नान, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, लंच में भी एंजॉय कर सकते हैं, और डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और ये रेसिपी दावत रेसिपी भी है, हम दावतों में भी इसको बनाते हैं। तो बहुत ही मज़े से सब खाते हैं, सबकी फ़ेवरेट दाल है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार हुई थी, बहुत ही खिली-खिली बनी थी, और दाल आपको सेपरेट नज़र आ रही होगी खिली-खिली, बहुत ही मज़ेदार दाल बन के तैयार हुई थी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह ने के पान।